मैं दीपिका स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो मैं लेके आई हूँ साइकोलॉजी जीके, और जीके में हर चीज मैं पढ़ाने वाली हूँ। जीके में जितना चीज होता है सब कुछ मैं पढ़ाऊंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं, और आप लोग क्लास छोड़ के बीच में मत जाइएगा, ज्यादा मैं समय भी नहीं लेती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। पहले क्या कह रही है, परिवार शिक्षा का किस प्रकार का साधन है। जो परिवार का शिक्षा होता है, जो परिवार में शिक्षा मिलता है, वो किस प्रकार का साधन है। तो पहले कह रही है ऑप्शन औपचारिक साधन, दूसरी कह रही है अनौपचारिक साधन, और तीसरी कह रही है अनौपचारिकेतर साधन, और चौथी कह रही है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई भी नहीं है। तो आप लोग थोड़ी सी सोचिए, उसके बाद से मैं इसका जवाब दूंगी। कुछ सेकेंड की मैं हर रोज टाइम देती हूँ आप लोग को कि सोचिए। कुछ भी आए, गलत आए तो गलत ही बताइए, लेकिन आप लोग बताइए कुछ भी हो। तो बता रही हूँ, जो परिवार में जो शिक्षा मिलता है, सबसे पहले प्रथम शिक्षा कहाँ पे मिलती है। स्कूल में मिलती है कि आस पड़ोस में मिलती है कि घर में मिलती है। सबसे पहले तो घर में ही ना मिलती है। तो जो परिवार का शिक्षा होता है वो होता है अनौपचारिक साधन, वो होता है अनौपचारिक साधन। अब ये दूसरी कह रही है विद्यालय का कार्य होता है। विद्यालय का कौन सा कार्य होता है। तो पहली कह रही है संस्कृति का संरक्षण, संस्कृति का संरक्षण। दूसरी कह रही है संस्कृत का परिष्करण, और तीसरा कह रही है संस्कृत के नए प्रतिरूपों का निर्माण, और चौथा कह रही है इनमें से सभी, इनमें से सभी। तो इसका भी आप लोग थोड़ी सोचिए। इसका कहने का मतलब यही होता है कि जो विद्यालय का कार्य होता है, मतलब वो विद्यालय का जो कार्य होता है, तो कौन सा कार्य होता है। तो संस्कृत का संरक्षण, संस्कृत का संरक्षण, जो हमारी संस्कृत धरोहर है उनकी संरक्षण करना, ठीक है। दूसरी कह रही है संस्कृत का परिष्करण, तीसरी कह रही है संस्कृत के नए प्रतिरूपों का निर्माण, यानी जो संस्कृत का नए प्रतिरूप होते हैं तो उनका भी निर्माण करना, और चौथा कह रहा है इनमें से सभी। और ये संस्कृत का परिष्करण, तो मतलब कि संस्कृत का जो परिष्करण होता है। तो हमारे ख्याल से तो ये चारों होना चाहिए, ठीक है। विद्यालय का कार्य, विद्यालय का जो कार्य होता है उसमें से ये चार होना चाहिए, क्योंकि ये संस्कृत का संरक्षण भी है, संस्कृत का परिष्करण भी है, और संस्कृत के नए प्रतिरूपों का निर्माण भी है। तो ये होगा ऑप्शन नंबर चौथा। अब तीसरा क्या कह रहा है, किसी वर्ग का मान जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है। किसी वर्ग का मान जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है उसे क्या कहते हैं। तो पहली ऑप्शन है मध्यमान, दूसरी है बहुलांक, तीसरी है माध्य, और चौथी है मध्यांक। चौथी है मध्यांक। मैं बार बार रिपीट इसलिए करती हूँ ताकि आप लोग के माइंड में वो चीज सेट हो जाए। किसी वर्ग का मान जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है उसे क्या कहते हैं। मध्यमान, बहुलांक, माध्य, मध्यांक। थोड़ी सी दे रही हूँ टाइम सेकेंड की। तो इसकी होगी आप लोग की नंबर 1 मध्यमान। कौन सी होगी, मध्यमान। अब कह रही है चौथा, निरौपचारिक शिक्षा का साधन नहीं है। निरौपचारिक शिक्षा का साधन नहीं है। अब कौन सी नहीं है। ऑप्शन कह रही है सिनेमा घर,
दूसरी कह रही है कक्षा शिक्षण, और तीसरी कह रही है टीवी, चौथा कह रही है परिवार। थोड़ी सी आप लोग दिमाग लगाइए, ये पकड़ में आ जाएगी, बहुत आसान है। तो बता रही हूँ कि निरौपचारिक शिक्षा का साधन नहीं है। अब इसमें से ये आप लोग ऑप्शन इस तरह से आप लोग ढूंढ सकते हैं कि कौन कौन सी इसमें से मैचिंग कर रही है, कौन कौन सी इसमें से मैचिंग कर रही है। तो क्या कर रही है, सिनेमा घर, उसके बाद से कौन सा है, टीवी है, परिवार है। लेकिन ये कर रही है क्या, ये जो कक्षा शिक्षण है वो कर रही है क्या मैचिंग? नहीं ना। सिनेमा घर में भी जो अनौपचारिक शिक्षा होती है, इसमें भी जो भी पढ़ाया जाता है वो चित्र के अनुसार, मतलब दिखा दिखा करके उसमें बच्चा उसमें देखता भी है और सुनता भी है, दोनों कार्य करता है। तो इससे उसकी जल्दी से याद हो जाती है हर चीज। तो सिनेमा घर तो ये तो सही है। और जो टीवी है, टीवी में भी तो बच्चा जब देखता है कुछ भी देखेगा, अगर उसको कार्टून पसंद है और कार्टून में भी नॉलेज है, पढ़ने वाली चीज है, तो बच्चा उसे देखेगा अगर उस कार्टून को तो उसे मजा भी आएगी, वो हंसेगा भी और फिर उसको याद भी होता रहेगा जो भी वो वर्ड बोलेगा। तो इसमें से ये भी। और जो परिवार होता है, परिवार में भी इस तरह से जो बोर्ड होती है, इस पे नहीं, उस पे हर चीज समझाया जाता है। परिवार में भी हर लोग रहते हैं और घर में, और फिर वो अलग अलग बातें करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो बच्चा उसको देखता है और उसका उससे उससे फिर वो रिपीट करता है कि जो वो बड़ा पर्सन कर रहा है काम वो मैं भी करूं। तो इसलिए वो ऐसे करते 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 वो भी एक दिन बड़ों के जैसा करने लगता है, वो भी देखता है, सुनता है हर चीज, तो वहां से भी उसकी नॉलेज अच्छी तरह से मिल जाती है। तो ये जो तीनों हैं, ये तीनों सेम से मिल रही है, यहाँ से बच्चा अच्छी तरह से कर सकता है। तो निरौपचारिक शिक्षा का साधन नहीं है, तो इसमें से कौन सी नहीं है, कक्षा शिक्षण। जो कक्षा शिक्षण होती है ये नहीं होती है, तो इसकी ऑप्शन होगी यही। ठीक है, इसकी ऑप्शन होगी यही, कक्षा शिक्षण। तो और पांचवा क्या कह रहा है, पांचवा कह रहा है आप लोग का निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रपेक्षण विधि के अंतर्गत आती है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रपेक्षण विधि के अंतर्गत आती है, यानी कि जो ऑप्शन ये चारों दिया है इसमें से कौन सी विधि है जो प्रपेक्षण विधि के अंतर्गत आती है। तो पहली ऑप्शन है मूल्यांकन विधि, दूसरी है आप लोग का कथा बोध विधि, और तीसरी है साक्षात्कार विधि, और चौथी है उपरोक्त सभी। तो कौन सा हो सकता है, थोड़ी सी टाइम दे रही हूँ, समय दे रही हूँ, आप लोग इसे देखिए और बताइए। और कमेंट करना आप लोग बिल्कुल भी मत भूलिएगा कि आज आप लोग को कैसा लगा क्लास। आप लोग कमेंट नहीं जल्दी करते हैं, आप लोग कमेंट कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। तो इसकी क्या रही है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रक्षेपण विधि के अंतर्गत आती है। तो मूल्यांकन विधि हो गई, कथा बोध विधि हो गई, साक्षात्कार विधि हो गई, उपरोक्त सभी, सभी तो आ रही है। ठीक है, ये भी आ रही है, ये भी आ रही है, ये भी आ रही है। तो इसमें से कौन सी होगी, उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। तो ठीक है, 5 क्वेश्चन तो मैं हर रोज लेके आती हूँ। आज की क्वेश्चन यहीं पे मैं इन करती हूँ, समाप्त होता है। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप लोगों को पसंद आए हमारी क्लास तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन घंटी को प्रेस कीजिएगा ऑल नोटिफिकेशन पर। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।